न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों का अभिनंदन। दोस्तों, चीन लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के बाद उत्तराखंड में भी मोर्चा खोल रहा है। हालांकि यहाँ भारत और नेपाल के बीच एक सीमावर्ती सड़क को लेकर विवाद है। चीन नेपाल को उकसा रहा है। चीन ने यहाँ लाइट कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड के साथ मिसाइलें तैनात कर दी है। आइए जाने क्या है यह विवाद। 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपू लेक हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। यहाँ पहाड़ों को काटकर भारत 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपू लेक सड़क कई सालों से बना रहा था। मोदी सरकार ने इस निर्माण कार्य को गति प्रदान की तो चीन और नेपाल दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई संधि के अनुसार महाकाली नदी का पूरब का इलाका उसका है और पश्चिम का इलाका भारत का। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक पूरब के इलाके में है, इसलिए यह नेपाल का क्षेत्र है जहां भारत सड़क बना रहा है। महानदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक धारा लिपू लेक के उत्तर पश्चिम में स्थित लिम्पियाधुरा से निकलती है, वहीं दूसरी धारा लिपू लेक के दक्षिण से निकलती है। नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली धारा को महाकाली नदी का स्रोत मानता है, तो भारत लिपू लेक के दक्षिण से निकलने वाली धारा को नदी का उद्गम। तदनुसार काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को भारत अपना हिस्सा बताता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी, तब से वहां भारतीय सेना तैनात है। यही नहीं, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे, तब धारचूला से चीनी सरहद लिपू लेक तक सड़क बनाने का समझौता हुआ था। इस सड़क से परिवहन शुरू होने पर कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाएगी। अभी 80% यात्रा चाइनीज भूमि पर करना पड़ती है, जो सड़क बनने के बाद 20% रह जाएगी। यही नहीं, चीन की सीमा से बेहद नजदीक लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। भारतीय सेना के जवानों को अभी लिपू लेक तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। सड़क बनने पर कुछ घंटे ही लगेंगे। फौजी गाड़ियां भी चीन की सीमा तक पहुंचने लगेगी। नेपाल की परेशानी है कि यह सड़क बनी तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई करने वाले या पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के गाइड और कुली का काम करने वाले हजारों नेपाली बेरोजगार हो जाएंगे। चीन की चिंता है कि यह सड़क बनने पर भारत सीमा पर मजबूत हो जाएगा। चीन इसलिए नेपाल को उकसा रहा है, पर भारत ने भी संकेत दे दिए हैं कि यह 1962 नहीं 2020 है और भारत में अब मोदी सरकार है। धन्यवाद दोस्तों।